नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। आप देख रहे हैं यहाँ पे सोनाली कड़कनाथ की मुर्गी दिखाई दे रही है आपको। इसके अलावा कमरे के भीतर जाएंगे तो वहाँ पे आपको असील की मुर्गियाँ दिखाई देंगी। इसी के साथ भाई साहब ने छत पर बटेर का पालन किया हुआ है, बिल्कुल कम पैसे पर। और इसके अलावा अगर आप भीतर इस कमरे के अंदर जाएंगे तो आपको हैचरी दिखाई पड़ेगी, जिसमें से बटेर, असील, देसी मुर्गी, सोनाली कड़कनाथ के चूजे भाई साहब सेल करते हैं। ये काम भी है ना आपका? जी जी। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम योगेश्वरी देवांगन है। और आपका नाम सर? अनूप चंद देवांगन, ग्राम चर्रा, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। और ये दंपत्ति मिलकर पालन करती हैं। इस बरामदे में ये घर नया घर है, नया घर का बरामदा है और यहाँ पे इन मुर्गियों का पालन करती हैं। बड़े आसानी से, बड़े आराम से, बड़े सस्ते में बना हुआ फार्म है। और हमने भाई साहब के वीडियो पहले भी कवर किए हैं और उसके बाद अभी दूसरी बार आए हैं इस जगह को कवर करने। पिछले बार जब हमने कवर किया था तब कितनी मुर्गी थी आपके पास? उस समय हमारे पास 300 मुर्गी थी, 150 कड़कनाथ का और 150 सोनाली का। और आज के डेट में कितनी? आज के डेट में हमारे पास 1000 है। 1000 है जी हाँ। और इसके अलावा बटेर कितना है जो छत पर रखे हैं? बटेर है हमारे पास 700 है। 700 बटेर है। जी हाँ। तो इन सभी के चूजे सेल करते हैं? जी बिल्कुल। तो चलिए हम बात करते हैं भाई साहब से कि किस तरीके से वो मुर्गियों को सेल करते हैं, उनके चूजे सेल करते हैं और पालन भी कैसे करते हैं, ये डिटेल के साथ समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। ये पिछले बार तो आपने बताया था कि कितने साल से कर रहे हैं? हाँ, वो तो 3 साल से कर रहे हैं लगभग। और चूजा सप्लाई कितने दिनों से कर रहे हैं? चूजा सप्लाई ये नवरात्रि से कर रहे हैं। नवरात्रि से कर रहे हैं चूजा सप्लाई, ठीक है। अभी मुझे एक चीज़ इनके विषय पर बता दीजिए कि जैसे हम एक कड़कनाथ देखते हैं तो एक कड़कनाथ के पालन पर कितना खर्चा हो जाता है? एक कड़कनाथ के पालन पर 250 रुपया लगता है। 250 रुपया खर्चा होता है। हाँ, 1 किलो होने में? 1 किलो होने में। और कितने दिन में होता है? ये लगभग 4 महीने लगता है। और फिर वो बिकता कितने में? 500 रुपये किलो। और सोनाली की हम बात करें? सोनाली 350-400 रुपये किलो बिकता है। और एक सोनाली के पालन पर 1 किलो होने में वो 160-170 रुपये करीब खर्चा आता है। अच्छा। और फिर वो होता कितने दिन में? वो 3 महीने। मेंटेन अच्छा रहेगा तो 75 दिन में हो जाएगा। हाँ। नहीं तो 90 दिन लगता है। 90 दिन में हो जाता है जी। और असील का क्या है? असील तो अभी नए चालू किया हूँ। हाँ। अभी प्रोडक्शन चालू हो गया है। हाँ। पर ना उसका वो कॉस्टली वगैरह पता नहीं है। अच्छा, नया किया है ना? नया। और बटेर का क्या है? बटेर तो बढ़िया है, मस्त है। हाँ। और बटेर अंडा उत्पादन हो रहा है घर में। हाँ। और यहाँ मशीन से बच्चा निकाल रहे हैं। आपने जो छत पे पाला है उसी के चूजे अंदर है? हाँ, उसी के चूजा। मेरा अंडा खुद का है। हाँ। बटेर का। हाँ। और उसी से निकालता हूँ मैं। हाँ। और बच्चा सेल करता हूँ। अच्छा। और हम इस वीडियो पर हैचरी से चूजे निकाल कर भी आपको दिखाएंगे, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखें। अच्छा, ये इसमें सबसे ज़्यादा आसान कौन सा है? किसको पालना सबसे ज़्यादा आसान है? इसको सोनाली को पालना ज़्यादा आसान है। सोनाली को पालना ज़्यादा? जी हाँ, आसान? सोनाली को पालना ज़्यादा आसान है। हाँ। क्योंकि इसमें अब इन सब में बीमारियाँ तो आएगी ही, लेकिन इनमें बीमारियाँ थोड़ा कम आता है, इसीलिए इनको पालना ज़्यादा बेहतर है, आसान है। हाँ, सोनाली। हाँ, कड़कनाथ भी है, लेकिन कड़कनाथ थोड़ा लेट से बढ़ता है तो उनमें थोड़ा हो ही जाता है बीमारी। हाँ। लेकिन सोनाली है जो जल्दी से बड़ी हो जाती है। हाँ। मतलब ये 3 महीने में तो किलो साइज का हो ही जाएगा। अच्छा। और अंडा देने के लिए तो इनको कम से कम 5.5 महीना तो लगेगा ही, चाहे वो किलो चाहे 3 महीने में हो या 5 महीने तक के हो, लेकिन अंडा में 5.5 महीने तक ही आएगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए। बटेर की मैं बात करूं तो बटेर का सेलिंग धमतरी एरिया पे कैसा है? अभी धमतरी एरिया में बहुत बढ़िया है सर। पहले तो बटेर को लोग जान नहीं रहे थे। हाँ। अब तो बढ़िया से लगभग अब हमारे गांव के आसपास धमतरी नगरी सियावा है और इधर महासमुंद वगैरह है। हाँ। पखानजूर है। हाँ। और बस्तर है, यहाँ जाते रहते हैं। अच्छा। और ये अभी तो ना, मैं तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश का दोनों का ऑर्डर लगा हुआ है। हाँ। भेज चुका हूँ वहाँ। मतलब ऑल इंडिया सप्लाई कर देते हैं? हाँ। चूजों की, है ना? ऑल इंडिया में किसी भी जगह? ऑल इंडिया में किसी भी जगह कर देते हैं? कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, बटेर बड़ा बिकना आसान है कि बच्चा ज़्यादा बिक रहा है? बच्चा ज़्यादा बिकना आसान है। अच्छा, बच्चा ज़्यादा देना आसान है। हाँ। नहीं, बिक कौन सा रहा है? डिमांड में बड़ा भी है? डिमांड तो छोटा का ज़्यादा है। छोटा का पालने के लिए छोटा है। हाँ। और खाने के लिए बड़ा है।
बड़ा करते हैं लोग। और बड़ा वाला तो बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। हाँ। जो बच्चा ट्रांसपोर्ट होगा, एक दिन का बच्चा है, चूजा होगा, है ना? हाँ। एक दिन का। जी ठीक है, अभी हम चूजों पर डिटेल बात करेंगे, साथ ही मुर्गियों को देखते चलते हैं। इनको खिलाने में क्या खिलाते हैं? इसको अभी तो ये सोनाली का समझा दीजिए मुझे पहले। सोनाली को वही लेयर पैलेट। हाँ, अभी धान डाले हैं, धान भी खिला लेते हैं? धान भी खिला देते हैं। अभी क्या है, पलट के दाना खिलाते हैं। हाँ। 3 दिन इसको धान खिलाएंगे तो उसके बाद में लेयर पैलेट वगैरह। अच्छा, और ये वो जरा भात ला तो, हाँ ये भात है। हाँ, घर में पकाए हैं? हाँ, ये चावल नॉर्मली खाने के लिए जैसे पकता है वैसा ही पकाए हैं? हाँ हाँ। अच्छा, ये देती हैं तो देख रहे हैं आप, ये लाइन लग जाता है यहाँ। ये तो ये चाव से खिलाते हैं किसी जी, इसको चाव से ही खिलाते हैं। हाँ। अब चावल देंगे, पेवर बिना बनाए चावल देंगे तो इसको पेट खराब हो जाएगा। हाँ। तो चावल को बना के देते हैं, जिसके तबीयत वगैरह खराब हुआ ना। हाँ। तो तबीयत इसमें दवाई वगैरह मिला के दे देते हैं, तो ये आराम से खा लेती है। इसको दवाई खिलाने की और ज़रूरत नहीं पड़ता हमें। अच्छा, ये कितने दिन में देते हैं चावल को? चावल को ऐसे हफ्ता दिन में देते हैं, ऐसे रोज नहीं देते हैं। हाँ। मतलब एक आध हफ्ता में एक आध दिन, हाँ। हफ्ते में एक आध दिन दे देते हैं। एकदम प्रतिदिन नहीं देते हैं। प्रतिदिन नहीं देते? नहीं देते हैं इनको। अच्छा, कभी कभार देते हैं? हाँ हाँ, कभी कभार देते हैं। ये दो भाई साहब लोग और आए, जरा परिचय पूछ लेते हैं। हाँ, क्या करे बराह जी? सोनाली मुर्गी का बच्चा ले जाने आया हूँ। कहाँ से? मेघा जी। हाँ, मेघा महानदी के किनारे जी है नहीं? मेघा घाट बहुत फेमस है जी। क्या नाम है? शरद कुमार निषाद। शरद कुमार निषाद सोनाली का चूजा ले जाने आए हैं। और बटेर, बटेर भी ले जाए? 1000 बटेर ले जाना है। 1000 बटेर का बच्चा। बटेर का बच्चा जी। अच्छा, तो ये भाई साहब बटेर का बच्चा ले जाने आए हैं, सोनाली ले जाने आए हैं। ठीक है। अच्छा, इसके देख रेख के लिए आपने कहीं से ट्रेनिंग वगैरह भी लिया है? हाँ, ट्रेनिंग लिए हैं ना, 2 जगह से ट्रेनिंग लिए हैं। हाँ। कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी हाँ। और बड़ौदा RCT, अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा RCT, हाँ, वहाँ से 2 जगह से ट्रेनिंग लिए हैं। दोनों जने लिए हैं? हाँ, ट्रेनिंग दोनों जने लिए हैं। हाँ, हम लोग दोनों जने जो काम करते हैं, दोनों जने बराबर काम करते हैं। ट्रेनिंग वगैरह लेना है तो दो ही जने गए थे दोनों जगह। अच्छा, मुर्गी पालना है तब भी दोनों जने पालेंगे? ठीक है। और ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, फ्री ऑफ कास्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कास्ट है धमतरी में। हाँ। कृषि विज्ञान केंद्र में 3 दिन का प्रशिक्षण लिए हैं। हाँ। और बड़ौदा RCT में हम लोग 10 दिन का प्रशिक्षण लिए हैं, प्रतिदिन जाके। जाके लिए? हाँ हाँ, बिल्कुल, प्रतिदिन सुबह यहाँ जाना। से धमतरी जाते थे? हाँ, रोज धमतरी जाते थे। सुबह यहाँ से घर से हम लोग 9 बजने में 5-10 मिनट कम रहे तो उसमें निकल जाते थे। और वहाँ शाम को 6 बजे छुट्टी होने के बाद में थोड़ा सा और उधर सर मैडम से थोड़ा बात करके 7 बजे वहाँ से निकलते थे हम लोग। तो घर आते तक हमें 8 साढ़े 8 बज जाते थे। 10 दिन के लिए हैं? जी जी, 10 दिन के लिए हम लोग। और ऐसी संस्थाओं का भी धन्यवाद है जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग उपलब्ध करा रही हैं छत्तीसगढ़ में। और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के फार्मरों को, छत्तीसगढ़ के नए लड़कों को, छत्तीसगढ़ के दंपतियों को फ्री में ट्रेनिंग उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और केवीके बहुत अच्छा काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में जो केवीके हैं, यानी कि जो हमारे मेन स्ट्रीम शहर हैं, यानी कि जो हमारे बड़े शहर हैं, उनसे जो हट के केवीके हैं, यानी दूर दराज के केवीके हैं, उनका काम इतना बेहतरीन है कि हम कह नहीं सकते। वो इंडिया में फर्स्ट आ रही हैं। जो हमारी दूर दराज की केवीके है, जैसे कांकेर केवीके है, धमतरी केवीके है, महासमुंद केवीके है, और गरियाबंद केवीके है, और कोरिया केवीके है, ये देश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही हैं। और एकदम दूरस्थ अंचल की केवीके हैं ये सब। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो कितने फार्मर को दिलवाया था केवीके वो केवीके में लगभग उस समय 45 फार्मर को केवीके में दिलाए हैं। हाँ। और अभी यहाँ बड़ौदा में 32 जने। 32 जने। हाँ, बड़ौदा का ट्रेनिंग तो और एक नंबर का। वहाँ के अभी जो वर्तमान में सर मैडम है ना, हाँ। उन लोग तो ये पालने बस का नहीं है। हाँ। जीवन में जीने का तरीका वगैरह, यहाँ तो मंच वगैरह बोलने वोलने का स्कूल टाइप से लग रहा था हम लोग जब ट्रेनिंग लिए तब। हाँ। और इस वीडियो पर मैं कह दूं कि छत्तीसगढ़ में जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिलाएगा, जो भी संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिलाएगा, वो हमें प्रमोशन के लिए किसी भी वक्त उठा के बुला सकते हैं। हम उनका फ्री में प्रमोशन करेंगे, जो फ्री में ट्रेनिंग उपलब्ध कराएंगे किसानों को। हम जी जान लगा के किसी भी वक्त हमको बुलाएंगे, हम उनका प्रमोशन करेंगे, जो फ्री में किसानों को ट्रेनिंग उपलब्ध करा रही हैं। ठीक है। और हम देखने चलते हैं, अब असील की तरफ बढ़े हैं। अच्छा, और ये जरा समझा देते हैं,
ये पाइपलाइन अभी लगाया क्या? हाँ, अभी ये सेकंड ये लगभग वो पहले वीडियो में तो नहीं था। हाँ, अभी अब इसको ऑटोमेटिक पानी का लगाए हैं। पानी टंकी कहाँ है? टंकी इधर है। टंकी इधर ऊपर रखे हैं, टंकी अंदर में है सर। दिखाई देगा क्या? हाँ, टंकी दिखाई देगी। आइए। अच्छा, ये टंकी लगाए, कितने का टंकी है? ये टंकी 500 लीटर। 5 नहीं, क्या रुपये लगी सही? ये तो 1800 रुपये। 1800 रुपये की ये टंकी है। और ये भाई साहब ने पाइपलाइन वाल वगैरह खुद से बनाए हैं? हाँ, खुद से लगाए हैं। पूरा पाइपलाइन खुद से तैयार किया है। और ये इनका एक और बरामदा है। और मैं पिछले बार आया था तो जालियां नहीं लगी थी क्या? हमने जाली लगा हुआ था, ये ऊपर में शेड नहीं लगा था। अच्छा, ये एक डेवलपमेंट हुआ है कि ऊपर में शेड लगा है, साथ में एक कार का डेवलपमेंट है। हाँ, वीडियो के बाद में कार भी लिए हैं अभी। वीडियो के बाद कार हाँ, लिए है वीडियो अभी। अच्छा, ठीक है, कार लिए अभी भाई साहब ने, ठीक है। और ये बनाया है और ये एक नया डेवलपमेंट हुआ है। इसमें पाइपलाइन वगैरह में कितना खर्चा आ गया होगा? पाइपलाइन में वही 4000 के समथिंग का खर्चा है। 4000। तो इनको खाना किस टाइम देते हैं? खाना सुबह डाल देते हैं। हाँ, और उसके बाद में दोपहर में मैडम आती है। हाँ। और एक बार शाम को आकर मैं देखता हूँ। अच्छा, ठीक है। दिन भर तो मैडम ही देखती है। दिन भर मैडम देखती है। अच्छा, अब ये जो नीचे बिछाए ना, इसको समझाइए तो मुझे। ये बिछावन अपना ये धान की भूसी है। इसको बिछाने में जैसे मुर्गियों को थोड़ा सर्दी वर्दी होता है ना, तो ये बिछावन रहने से ये इनको सर्दी नहीं लगता। और इनको खेलने कूदने में भी मज़ा आता है, कोड़ने में मज़ा आता है। और इनकी जो बीट्स होती है ना, तो जमीन रहे तो ऐसे ही रखने में थोड़ा गंदा भी दिखता है। तो ये बिछाने से हमें बहुत फ़ायदा है। अच्छा, बिछाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि अभी गंदगी भी नहीं लगेगा और इनको खेलने कूदने में भी अच्छा भी लगेगा। और कस्टमर लोग आते हैं ना, तो ज़्यादा रद्दी रहता तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसी कारण इसको बिछा दिए हैं। ठीक है। जहाँ महिलाओं का सहयोग होगा वहाँ पे सफाई निश्चित तौर से होगी, क्योंकि घर का पूरा 5S का काम जो है महिलाएं करती हैं, है ना। तो वो सिस्टम का काम महिलाएं कर देती हैं। तो गंदगी से छुटकारा पाना है तो घर की महिलाएं अगर सहयोग करती हैं तो वहाँ गंदगी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये इस तरीके की यहाँ सफाई है। और इनको खाना देने का टाइमिंग क्या रखें हैं? टाइमिंग सुबह और दोपहर को। और नाइट में मैं आके देखता हूँ। सुबह एक बार देखता हूँ, उसके बाद दोपहर का, सुबह के बाद से रात तक का इनका देखने का रहता है मैडम का। और रात में मैं देखता हूँ। अच्छा, रात में आप आते हैं? रात में मैं आता हूँ। ठीक है। और ये वाला जाली भी नया डेवलपमेंट है ना, वो जो सामने जाली लग रही है? कोई भी कस्टमर आता है तो वहीं तक के देखना है। और उसके बाद में किसी का अंदर आने का वो नहीं है, अनुमति नहीं है। आज जैसे ट्रेनिंग लिए हैं तो ट्रेनिंग में मुर्गियों के कौन कौन से बीमारियों के ऊपर फोकस किया गया था? जी, इनमें मतलब सबसे ज़्यादा तो है अपना सर्दी और लकवा। और इनमें मतलब चेचक जैसा हो जाता है, इनमें माता जैसी हो जाती है मतलब बीमारी। अच्छा, वो फॉल पॉक्स के नाम से। और इनमें मतलब वही है, सर्दी इनमें सबसे ज़्यादा है, उसके बारे में ना हमें अच्छे से पढ़ाया गया है। सर्दी का वही 2 लक्षण है। सर्दी का वही 2 लक्षण है, एक CRD ज़्यादा बढ़ गया तो, और एक ना चलेगा CRD, वो गला से आवाज़ आता है, घटर का आवाज़ आता है। और जैसे कम है लक्षण है तो आँख में थोड़ा सा आँख चिपकने लगता है। ये सब चीज़ है प्रॉब्लम उसका। अच्छा। और ज़्यादातर तो ये मुर्गी में तो उतना ज़्यादा बीमारी का कोई लक्षण ही नहीं है। सर्दी में बस देखना है, देखना बस है। ज़्यादा मुर्गी रखे हो तो जैसे इसमें थोड़ा सा देख रेख बढ़िया करना पड़ेगा। कि वे छोड़ दिए भगवान भरोसा तो उससे काम नहीं होगा। अच्छा, भगवान भरोसे काम नहीं होगा। भगवान भरोसा कोई काम नहीं होगा। इसमें इनमें बराबर देखना एकदम जरूरी है, भले ही इनको दाना ना मिले, पानी एकदम जरूरी है और देख रेख जरूरी है। अच्छा, हाँ, खाना एक बार सुबह दे दिए, शाम को देंगे, दोपहर में नहीं देंगे ना तो भी चल जाएगा, लेकिन इनमें ना पानी एकदम जरूरी है, क्योंकि इनको खाना से ज़्यादा पानी चाहिए होता है। और एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे इधर आ जाइए थोड़ा, जैसे आज कोई चूजा लेता है जी, ठीक है, तो उसको वैक्सीनेशन का सीरीज क्या रहेगा, किस हिसाब से क्या वैक्सीनेशन करने का? पहले दिन का तो हम लोग मैरेक्सक टीका लगा के देते हैं। मैरेक्सक वैक्सीन करके देते हैं। उसके बाद में कस्टमर को बता देते हैं 7वें दिन में लसोटा लगाना है रानीखेत का करके, और सेकंड में गम्बारो लगाने का है, सबको बताते हैं। 14 दिन में लगेगा वो। 14 दिन में हाँ, लगेगा। 14 दिन में लगेगा। उसके बाद में लसोटा का फिर लगाने का रहता है। उसको बता देते हैं। जो भी कस्टमर हमारे से ले जाता है तो उसको पूरा PDF का एक फाइल देते हैं। अच्छा, जो कस्टमर ले जाता है? हाँ, कस्टमर जो ले जाता है ना, उसको मुर्गी को शुरू दिन से लेके लास्ट दिन तक क्या करना है,
ठंड के मौसम में कैसे रखना है, गर्मी के मौसम में कैसे रखना है, उसका एक PDF बना के रखे हैं। और उसको देते हैं सभी कस्टमर को। सभी कस्टमर को देते जी। हैं जो आपसे ले जाते हाँ, हैं। जो आप मेरे से ले जाता है वो। हाँ, जो आपको ट्रेनिंग में मिला है वो उनको हाँ, प्रोवाइड कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसको यही भी- है ना, जी, जो आप जी, लोगों को वैसे ही ट्रेनिंग में मिला होगा जी, जी। वो आप लोग उनको दे देते हैं। अभी हम असील को देखते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो ये असील का मुर्गा है ना, हाँ, ये मुर्गा है। कितने में बेचते हैं इतना बड़ा? ये तो सर अभी लाया हूँ, बच्चे का बहुत ज़्यादा डिमांड है करके। अच्छा, असील कई लोग ना असील का बहुत ज़्यादा डिमांड बता रहे थे, तो मैं असील ना ये बस्तर से लाया हूँ। हाँ, अभी इसमें स्टार्टिंग स्टेज का काम है। हाँ, स्टार्टिंग अभी शुरुआती दौर है मेरा। तो कितने में लाए हैं इसको? अब ये मेरा 20,000 का असील है। 20,000 का असील है? हाँ, 20,000 का असील है। अच्छा, ये जबरदस्त है। ठीक, तो अभी स्टार्टिंग स्टेज का हाँ, काम है, स्टार्टिंग तो स्टेज शुरुआत का है। हाँ। और 5-5 हज़ार का वो बच्चा है। अच्छा, ये 5-5 हज़ार के बच्चे लाए हैं। 5-5 हज़ार का बच्चा है। अच्छा, तो अभी अगले बार जब हम वीडियो करने आएंगे तो असील के चूजे भी मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। अभी डला हुआ है असील का अंडा। हाँ असील का अंडा डला है। हाँ वो लगभग एक कल ही डाले हैं अंडा। हाँ, अब 21 दिन में बच्चा निकल जाएगा। 21 दिन में निकल जाएगा। अब हम चलते हैं हैचरी पे और आपको चूजे दिखाते हैं। तो इस कमरे में भी रखते हैं? हाँ, इस कमरे में भी रखते हैं। हाँ इसमें अब छोटे बच्चे को रखते हैं, हाँ। लेकिन अभी थोड़ा बड़ा हो गया तो सबको अब एक साथ छोड़ दिए हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, इनको जो है जैसे हमें चूजा है तो इनको स्टार्टर प्री स्टार्टर कितने दिन तक खिलाते हैं? प्री स्टार्टर 15 दिन तक खिलाते हैं। और उसके बाद क्या खिलाते हैं? उसके बाद में स्टार्टर। अच्छा, और 1 महीने बाद में फिनिशर खिला सकते हैं। अब तो फिनिशर भी छोटा छोटा रूप में आना चालू हो गया है। हाँ, और अंडा के लिए लेना है तो लेयर ग्रोवर आते हैं। अच्छा, जो बच्चे देते हाँ, हैं हाँ, उनके बच्चे, लिए? हाँ, अंडे देती अंडे हैं? अंडे वाले के लिए, अंडे वाले के लिए जो ब्रीडिंग में है हाँ, उनके लिए। ब्रीडिंग के लिए अंडा वाला दाना अलग से अच्छा, आता है। और आप जो धान खिला रहे हैं वो कितने दिन में खिला सकते हैं? अब धान तो 1 महीने बाद खिला सकते हैं। और कम पैसे में बैकयार्ड योजना के तहत जो मिलता है वैसे टाइप से पालना है हाँ। तो धान वगैरह खिला के भी रख सकते हैं। कम खर्चे में करना है, धान है या भाजी वाजी कुछ खिलाना है, हाँ, घर का जो वेस्टेज है उससे भी पल जाएगा मुर्गी। लेकिन वो ना कमर्शियल यूज नहीं कमर्शियल नहीं होगा। नहीं होगा। कमर्शियल होगा तो आपको फीड में रखना ही पड़ेगा। फीड में रखना ही जी। पड़ेगा। चलिए अब हैचरी पे चलते हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं, इनका अंडा है और इस तरीके से ट्रे में जमाते हैं और ये ट्रे में लोग जमा रहे हैं। ये किसका अंडा है? ये सोनाली का अंडा है। सोनाली का अंडा है। हाँ। और इसको ट्रे में जमा रहे हैं, ट्रे में जमा के हाँ। हैचरी पे अभी डाल देंगे, है ना? हाँ, अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए, कोई अंडा लेता है तो कितने में बेचते हैं? एक अंडा जैसे कोई ले तो इसको 50 रुपए में दे देते हैं। और जैसे ज्यादा लेना चाहे तो उसको 30 रुपए में भी दे देते हैं। ऐसी कोई एकदम निश्चित ये नहीं है। 30 रुपए में दे देते हैं। अंडा कोई लेना चाहता हाँ, है हाँ, तो? लेना चाहता है तो। और कड़कनाथ का अंडा लेना चाहे तो? अब सेम दे देते हैं, अब घर का है अपना प्रोडक्ट, हाँ। तो इसीलिए हम एक साथ दे देते हैं दोनों को। अच्छा। वैसी रेट में दे देते हैं, एकदम ज्यादा नहीं। हाँ, कई लोग जैसे अंडा लेने आ जाते हैं, हाँ, उनका हाँ। पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, सोनाली की बड़ी मुर्गी कितना रुपए केजी? 350 रुपए किलो। और कड़कनाथ का? कड़कनाथ का तो 500 किलो है, 500 रुपए किलो। 500 रुपया केजी जी है हाँ, जी कड़कनाथ। हाँ, हाँ। ठीक है। अब हम चूजों पर भी बात करेंगे, ये रखने के बाद चूजे आपको दिखाएंगे और चूजे के रेट के विषय में भी समझेंगे। अभी असील बेचना तो आपने शुरू नहीं किया? नहीं, अभी शुरू नहीं और किया। बटेर किस रेट में बेचते हैं? बटेर को एक नग को 60 रुपए में देते हैं। बड़े वाले? हाँ, बड़े वाले को 60 और रुपया। हाँ, और चूजा को 12 रुपए में दे देते हैं। 12 रुपये में? हाँ, चूजे को 12 12 में रुपए में। कितने दिन का चूजा रहेगा वो? 12 रुपए में एक दिन का ही चूजा रहेगा। एक दिन का। हाँ, एक दिन का ही रहेगा। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? ये सैनिटाइज कर रहे हैं ना? सैनिटाइज कर रहे हैं। अच्छा, और इसके बाद क्या करेंगे इसको? इसको डालने के बाद में इसमें फार्मलिंग भी करेंगे। अच्छा, इसमें फार्मलिंग भी होता है। अच्छा, इसमें अब क्या करना है? इसमें अब वही आज का डेट डालेंगे, अच्छा, 28/2/2022। ठीक। तो ये ट्रे पूरा इस डेट का है, आपको पता रहेगा जी। अब इससे कितने दिन में बाहर आएगा? ये 18 दिन से वहाँ से हैचर में, वहाँ से हैचर में फिर कितना दिन रहेगा? 3 दिन तक। ठीक नहीं, चलिए डालिए। इसमें टेम्परेचर को कितना रखते हैं? 99 फ़ारेनहाइट। हाँ, ये खुल गया। ठीक है, और इसको उठा के यहाँ रख दिया। ये टोटल कितने अंडे का है? 7,000। 7,000 अंडे का है ना? जी। ठीक है, सोनाली के 7,000 अंडे।
हाँ सोनाली का 7,000, कोई भी सब मुर्गी का 7,000 अंडे का है। हाँ मुर्गी का 7,000 और बटेर डालेंगे तो 21,000। 21,000, ठीक है। और मैं ये बंद होने के बाद इधर दिखा देता हूँ, इधर बटेर का डला, इधर को दिखा दीजिए। तो इधर बटेर का डला है उसको, ये देख रहे हैं, इधर बटेर का डला हुआ है, ऊपर के सेक्शन में बटेर है। अभी घूम पाएगा क्या? हाँ घुमा दीजिए तो दिखाई देगा। ये देख रहे हैं, ये ऊपर वाला जो देख रहे हैं बटेर का। बटेर का कितना दिन में निकलता है? बटेर का 18 दिन में कंप्लीट। 18 दिन में कंप्लीट बाहर आ जाता है। कंप्लीट बाहर 14 दिन तक इसमें रखना है, 3 दिन उसमें। अच्छा, लास्ट तक एक दिन एक्स्ट्रा देखते हैं, ये लास्ट में एक आध थोड़ा थोड़ा बचा रहता है, वो निकल जाता है। तो हाँ। 18 दिन में कंप्लीट निकलता है, निकलने के वैसे 17 दिन है। अच्छा, और ऊपर लिखा है एपी पोल्ट्री इक्विपमेंट, है ना? जी ये हैदराबाद। लिखा है, हैदराबाद का है ये, ऊपर का बोर्ड आप देख रहे हैं। ठीक, ये हो गया, लग गया, बंद कर दीजिए। तो लाइट गोल होता होगा तो तकलीफ हो जाता होगा। हाँ लाइट बंद में तकलीफ हो जाता है, अभी जनरेटर का व्यवस्था नहीं है तो हाँ, अब जनरेटर एक आध महीने में हो जाएगा। अच्छा, अच्छा वाला जनरेटर लेना है करके मैं लोकल जनरेटर नहीं लिया हूँ, जो टोटल महिला देखना है। हाँ। वो सेल्फ हमारे और चालू हो जाए, ऐसा टाइप से जनरेटर लगाना है। हाँ, इस कारण से मैं अभी जनरेटर का व्यवस्था नहीं किया हूँ। अब इधर दिखाइए हमको, अब चूजा निकालते हैं। आइए और चूजों के रेट पर बात करते हैं। ये खोल रहे हैं, अब हम चूजा निकाल रहे हैं। खोलिए। हाँ, पूरा ट्रे ही बाहर निकाल देना। ये बटेर है ना? अभी एक दिन का है ये? हाँ ये अभी अब मशीन से आज निकले है नहीं? हाँ आज ही निकला है ये। आज निकला है, ठीक है। ये सोनाली है, इसको भी निकालेंगे? हाँ पूरा ट्रेक निकालेंगे बाहर। निकालिए। एक ट्रे में कितना आता है? 200। 200, ठीक। हाँ ये देख रहे हैं, तो इसमें पूरा निकल गया है? हाँ इसमें पूरा निकल गया है अब। हाँ ठीक है, आप निकालिए, यहाँ बिछाते हैं। टोटल कितना ट्रे है उसमें? टोटल अभी 7 ट्रे। अच्छा 7 ट्रे है अभी। अच्छा, तो एक ठो में ज़्यादा दिख रहा है, बाकी में कम क्यों दिख रहा है? अच्छा, उसमें कम अंडा डाल दिए थे? नहीं, इसमें का उसमें रख दिए है ना, इसीलिए। अच्छा, क्योंकि इसका छिलका बीनना पड़ता है, इनको जगह चाहिए होता है। हाँ। तो इसका छिलका हम बीनेंगे ना तो बच्चे को थोड़ा इसमें डाल देते हैं, ऐसी कोई ये दिक्कत नहीं होती। और कड़कनाथ है क्या? वो कड़कनाथ है क्या? कड़कनाथ है। हाँ। और ये भी कड़कनाथ है। हाँ। और इसमें कुछ कड़कनाथ के साथ में डाला हुआ है अंडा, उसको छांट लेंगे अभी। अच्छा, इसमें कड़कनाथ, ये कड़कनाथ है? ये प्योर कड़कनाथ है। और ये भी कड़कनाथ है। उधर भी कड़कनाथ है। और इसमें कुछ मिक्स हो गया, निकालने के समय में अंडा हो जाता है तो बच्चा छटाई हो जाते हैं। अच्छा, तो ये थोड़ा बंद कर पाएंगे क्या? इसका आवाज़ आ रहा है। हाँ ठीक, ये हैचर है। अभी 2 ट्रे और बाकी है ना? 2 ट्रे अंदर और बाकी है, और यहाँ जगह थोड़ा कम है, इसलिए हम जितने ट्रे यहाँ पे हो सकते हैं उतने ट्रे को हमने रखा हुआ है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये कड़कनाथ है? जी ये कड़कनाथ है। तो कड़कनाथ का चूजा एक दिन का कितने में सेल करते हैं? 50 रुपये। 50 रुपया। और इधर सोनाली है? हाँ ये सोनाली है, ये सोनाली है, वो सोनाली है। वो भी सोनाली है जी। तो सोनाली का चूजा एक दिन का कितने में सेल करते हैं? 35 रुपये में। 35 रुपये में। ये बटेर है? ये बटेर। हाँ बटेर का चूजा कितने में सेल करते हैं? 12 रुपये में। 12 रुपया में। क्या बोल रहे हैं? प्योर देसी है। तो प्योर देसी का, प्योर देसी ना? प्योर देसी है। प्योर देसी का चूजा कितने का है? 50 रुपये का। ये भी 50 रुपये? 50 रुपये की। ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। अच्छा, ये जो हाँ ये वाला। अच्छा, ये टर्की टाइप से है। अच्छा आएगा। हाँ, तो टर्की ये है। चूजा कितने का है? 50 रुपये का। 50 रुपये का। 50। मतलब कड़कनाथ भी 50 का? हाँ कड़कनाथ का प्योर देसी भी 50 का। रुपये का। ठीक है। और सोनाली? 35 रुपये। 35 रुपये का। इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए रखते वक्त, कि चूजा जो है एक ही दिन का सेल करते हैं या ज़्यादा दिन का भी करते हैं? एक दिन का सेल करते हैं, एक दिन का ट्रांसपोर्ट होने में अच्छा रहता है। हाँ। और जो दाना पानी जो ले लिया ना, हाँ। वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। अच्छा, और कोई अगर ब्रूडिंग करके देने बोले तो? हाँ तो वो जैसे आके ले जाने का रहता है ना, तो वो आके ले जाएगा तो उसको ब्रूडिंग करके भी दे देते हैं। दे देते हैं। अच्छा, ये ऐसे खट्टों में पैक करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो कैसे करेंगे जरा दिखाइए। ये खट्टा, ठीक। खड्डा ये लॉक हो गया। हाँ, पीछे
एक खड्डा बन गया। खड्डा बन गया इस तरीके से ना। जी ठीक। भूसा लिया तो निकल वही सामने से। हाँ वही भूसा। अच्छा, इसमें भूसा डाल देते हैं। हम भूसा ताकि कार्टून गीला मत हो। अच्छा, कार्टून गीला ना हो इसलिए ना। हाँ, बीट करने के बाद। बीट करने के बाद ठीक है। और ये इस तरीके से ये भाई साहब के लिए पैक हो रहा है जो आए थे। हाँ, ये भाई साहब के लिए पैक हो रहा है। ठीक है, हैचरी से तुरंत निकला और पैक हो रहा है ना। जी ठीक। तो ये जैसे घर में ले जाएंगे तो इनकी देखरेख कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट देखरेख क्या करेंगे? ये सबसे फर्स्ट ले जाने के बाद में इसको गुड़ पानी देना है। हाँ 4 घंटा तक गुड़ पानी चलाना है। हाँ। उसके बाद में 4 घंटे के बाद में इसको सादा पानी दे सकते हैं। और इसको ना 3 स्टार्टर को और मिक्सी में हल्का से ग्राइंड करके हाँ। छोटा 5 दिन तक चलाने का रहता है। उससे इन लोग का ग्रोथ है बहुत जल्दी होता है। अच्छा जी। और इसको ब्रूडिंग के लिए गोल सा घेरा करके रखना पड़ता है। हाँ तो बच्चा बढ़िया मस्त स्वस्थ निकले, कोई भी लंगड़ा वगैरह कुछ नहीं है। हाँ। ठीक ठीक है, डाल दो। मैं भी सब्सक्राइबर हूँ भैया आपके। तो सब्सक्राइबर है तेरा, देखा भाई। हाँ तो सब्सक्राइबर है। हाँ, मैं भी आपके सब्सक्राइबर हूँ भैया। अच्छा। आप ही के वीडियो देख के सीखा था भैया, सीख गया हूँ। अच्छा। 2-3 साल से अच्छा। कर रहा था बटेर पालन। अच्छा। आप ही के वीडियो के थ्रू। 2-3 साल से करा था जी। अरे घर से पहले से कर रहा था भैया। अच्छा, कौन गाँव बता रहे थे? मेघा। मेघा। मेघा, ठीक है। अब मेघा बता तोर काबो। ठीक है, तो ये चीजों का रेट हो गया। अंडे का रेट दीदी ने समझा दिया था। बड़े मुर्गी के रेट पर हमने बात कर लिया है। जी। असील अभी आपने सेल किया नहीं है। अभी डला है अंडा डला है। फिर भी एक बार और मुझे समझा दीजिए, जैसे सोनाली का बड़ा मुर्गा खरीदें तो 350 रुपये किलो। कड़कनाथ का बड़ा खरीदें तो 500 रुपया। 500 रुपये किलो। और बटेर खरीदें तो बटेर 60 रुपये बड़ा वाला। और भाई साहब ने चूजे सोनाली सबके रेट को समझा दिया है और ये इनका बेहतरीन काम है। और ज़्यादातर कब निकलता है चूजा, ये डेट बता पाएंगे? ये तो हर सप्ताह निकलता है। हर सप्ताह 3 दिन 7 दिन में। 7वें दिन में ज़्यादा रहता है। हाँ। लगभग दिन तो फिक्स नहीं है। हाँ। पर जैसे अंडा डालते हैं उसके हिसाब से एक सप्ताह का रोटेशन रहता है। अच्छा, और ये चीज़ों के लिए ऑल इंडिया पूरी सप्लाई करता है? ऑल इंडिया कहीं भी है। कहीं भी ऑल इंडिया में सप्लाई कर देंगे इन चीज़ों का ना। जी जी। ठीक है, तो ये हम देख रहे थे पोल्ट्री फार्म सोनाली का, कड़कनाथ का, बटेर का, असील का। क्या नाम बताया फार्म का भाई? देवांगन देसी मुर्गा फार्म। देवांगन देसी मुर्गा फार्म। और जो बात मैंने कही थी कि छत पर इन्होंने बटेर किया है, वो उसका वीडियो मैं अलग से करूंगा क्योंकि ये वीडियो की लंबाई अधिक है। तो इनका अगला वीडियो भी देख लें। और इस तरीके के चीज़ों को लेना है, मुर्गियों को लेना है, तो भाई साहब का नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर संपर्क करके आप खरीद सकते हैं। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।